वैसे लोग जो लोग लगातार सरकार की नीतियों पर पदाधिकारी काम कर रहे हैं, खुद बांका में रहे, बेतिया में रहे, तो उन्होंने शिक्षा के ऊपर एक नई शुरुआत किया दिए और बाद में नीतीश जी ने उससे प्रभावित होकर के उसको पूरे प्रदेश में लागू करने का काम किया। बेतिया में भी उनका कार्य बहुत सराहनीय था, फिर मधुबनी में भी रहे और एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में प्रदेश में हैं। जस्ट बिकॉज कि कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न उठा रहा है, ये घटना पिछले जुलाई की है और जुलाई में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ मैं भी उस हवाई जहाज से गया था और वो माननीय नेता ने बिहार निवास के जो उसका प्रेजेंटेशन देखा था और दो कार्यक्रम था, जो एक सरकारी था और एक देवेश चंद्र ठाकुर जी के घर का जो सरकारी मकान था, मैज एमपी वहाँ भी गए थे क्योंकि लोग वहाँ आए हुए थे। संयोग था कि जाकर साहब मीटिंग के लिए गए थे मुख्यमंत्री जी और वहाँ भी गए थे और उस हवाई जहाज में मैं खुद भी था। जब हवाई जहाज आ रहा था यहाँ बिहार में, तो मान लीजिए कि कोई डायरेक्टर है किसी विभाग का, उसी विभाग का, वो आ गए अपने परिवार को लेकर, इसमें कौन सा हाय तौबा हो गया, क्या कौन सी परेशानी हो गई। 100 बार तो यहाँ पर कोई डिप्टी सीएम जाते हैं, सीएम जाते हैं, क्या नाम है, चॉपर जाता है, कोई पदाधिकारी वहाँ से वापस आ जाता है। बर्थडे में आ जाता है, नहीं कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है। जब प्लेन खाली आ रहा है कोई भी आ जाता है वापस, लेकिन इसको इस तरह से प्रचारित करना, क्योंकि वो ओबीसी कैटेगरी के हैं, जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, उनको भी पता करिए उनका क्या बैकग्राउंड है। जस्ट दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? कौन सा पाप कर दिए वो, कौन सा ऐसा पाप कर दिया? हेलीकॉप्टर प्लेन आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए, बीइंग अ डायरेक्टर सिविल एविएशन, वो भी आ गए उसमें अपने परिवार को लेकर, नहीं तो खाली आता वो 25-50 लाख कहां से लाए? अरे प्रश्न पूछने से पहले उसका पूरा आपको होमवर्क करना चाहिए ना। बिना होमवर्क के वे प्रश्न पूछ रहे हैं। किसको बचाना चाह रहे हैं? क्यों देवेश देवरा टारगेट हो रहे हैं, क्या नीलेश देवरा टारगेट हो रहे हैं? क्योंकि नीलेश देवरा ने जब हेल्थ विभाग में आए तो 25 लोगों के ऊपर कार्रवाई की, उनको ब्लैकलिस्ट किया। वैसे लोग जो बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में दवाई सप्लाई का काम करते हैं, कौन लोग हैं ये लोग? प्रश्नकर्ता के लोग हैं। अननेसेसरी आप डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार में मांग उठा है कि स्वर्णों को दलितों जैसा सुविधा मिले, आरक्षण की बात मांग कर रहे हैं, दलितों को सुविधा मिले, दलितों जैसा सुविधा मिले, स्वर्णों को क्या कर रहे हैं हैं? यूजीसी लागू करने की भी बातें कर रहे थे अभी विधानसभा में, सब हंगामा हुआ है। आज महागठबंधन ने कहा कि हम लागू करा के रखेंगे। नहीं, हम लोग भी क्या, यूजीसी को मैं अगर विधान सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, सरकार की तो इच्छा ही है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में जाएंगे, जाते। स्वर्णों को दलितों जैसी सुविधा मिले। देखिए, एक बात हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। सरकार ने जो संविधान में बाबा साहब ने प्रावधान किया था वो छुआछूत था, ना उसका मतलब आर्थिक था, ना उसका मतलब सामाजिक था और राजनीतिक। सिर्फ और सिर्फ छुआछूत, जिन जिन के ऊपर छुआछूत था उनको आरक्षण का प्रावधान दिया गया। ये संविधान का मेन जिस्ट है आरक्षण का। जो लोग अनटचेबल थे, जिनको बहुत से ओबीसी हैं जिनकी हालत खराब है, लेकिन वो अनटचेबल नहीं थे, वो हमारे फोरफादर्स ने नहीं प्रावधान किया आरक्षण का। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो मुसलमानों में जो लोग दलित से मुसलमान हुए और जो मुसलमान भाई अभी भी दलितों जैसा काम कर रहे हैं, चाहे वो धोबी हो, नट हो, जो लोग भी है, चमार से जो लोग शिफ्ट किए, उनको आरक्षण की व्यवस्था आने वाले समय में होनी चाहिए। उनको भी मुख्य धारा में जो